मैं तरसेम मित्तल कुरुक्षेत्र से। आज कैथल पहुंचे हैं, क्या विषय रहा और किस बारे में अग्रवाल सभा के साथ मीटिंग हुई, क्या विषय रहा? 26 तारीख को अग्रवाल संस्थाओं की कुरुक्षेत्र में बैठक हुई थी, जिसमें ये मुद्दा लिया गया था कि अग्रोहा धाम जो हमारी आस्थाओं का केंद्र है, उसके सामने कुछ लोग एक पैरेलल धाम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो हमारी आस्थाओं पर चोट है। अग्रोहा धाम की प्रतिष्ठा और मर्यादा को भंग करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए हमने एक अग्रोहा धाम रक्षा समिति बनाई। हम पूरे हरियाणा और आसपास के राज्यों की मंडियों में जाकर के जन जागरण कर रहे हैं कि क्या एक अग्रोहा धाम, जिसमें पूरे देश की अग्रवाल सभाओं और व्यक्तियों का धन लग करके उसको तैयार किया गया है, उसके सामने उसी तरह का कोई धाम बनाने का प्रयास जो है, हम उसको उसी रूप में देखते हैं जैसे कोई केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम के सामने धाम बनाने की, या गोल्डन टेम्पल के सामने गोल्डन टेम्पल बनाने की, या राम मंदिर के सामने राम मंदिर बनाने का प्रयास हो। उससे हमारी भावनाओं को ठेस पहुंच रही है और हम अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। ये जो प्रयास है, ये समाज में स्थायी विभाजन पैदा करेगा। जैसे मुस्लिम अल्लाह को मानने वाले लोग न जाने क्यों शिया और सुन्नी में बट गए, ऐसे ही अग्रवाल समाज को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। कौन ये लोग हैं और क्या उनसे बातचीत नहीं हुई कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये अग्रवाल सम्मेलन का एक धड़ा है, अग्रवाल सम्मेलन का एक हिस्सा है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग हैं। जिस जगह पर वो धाम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो एक अग्र विभूति स्मारक के लिए 2002 में 10 एकड़ ज़मीन खरीदी गई थी। उसका संविधान हमारे पास है। उसमें प्रोविज़न है कि आप यहाँ अग्र विभूति स्मारक बना सकते हैं, यहाँ आप धर्मशालाएं बना सकते हैं, कुछ अम्यूज़मेंट का पार्क बना सकते हैं, लेकिन वहाँ कुलदेवी महालक्ष्मी का मंदिर बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। तो उनसे बात नहीं हुई आपकी? हमारी उनसे बात हुई है। वो अभी अपनी जिद पर कायम हैं और उसका जो वो पक्ष लेते हैं, वो ये कहते हैं कि जब लोग हमें लाखों रुपया, करोड़ों रुपया दे रहे हैं, इसका मतलब लोग हमारे साथ हैं। अब ये लोगों को तय करना है कि वो धाम के सामने धाम बनाने के पक्ष में है या नहीं है। हम उनके धाम बनाने के खिलाफ नहीं हैं। हम चाहते हैं वो 100 धाम बनाएं, लेकिन अग्रोहा हमारी आस्थाओं का केंद्र है। अग्रोहा से 50 किलोमीटर दूर पूरे देश में जितने वो धाम बनाए हमें स्वीकार है, और अग्र विभूति स्मारक को जितना सुंदर बनाए वो हमें स्वीकार है। वहाँ 1000 कमरों की धर्मशालाएं बने, वो हमें स्वीकार है, लेकिन केवल और केवल अग्रोहा में धाम के सामने हमें धाम मंजूर नहीं है। ये हमारे अंदर स्थायी बंटवारा पैदा कर देगा। अगर आपकी बात नहीं मानते हैं तो आपका क्या कदम रहेगा? हम बिल्कुल अहिंसावादी तरीके से, बिल्कुल सोच समझ करके समाज में जन जागरण चलाएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि कुलदेवी महालक्ष्मी उनको सद्बुद्धि देगी और अग्रवाल समाज को ताकत देगी। एक दिन आएगा वो कहेंगे कि जो हमने ये पैसा इकट्ठा किया है, हम जो ओरिजिनल धाम है, जो अग्रोहा धाम है, उस पे लगाने के लिए तैयार है। जनता उन्हें मजबूर कर देगी, मेरा ऐसा विश्वास है। अग्रवाल समाज कितना इसके खिलाफ है? क्या अग्रवाल समाज भी उसके खिलाफ है जो धाम बनाया जा रहा है उसको लेकर? अग्रवाल समाज को अभी तक किसी ने बताया ही नहीं कि हो क्या रहा है, क्योंकि इसका जो शिलान्यास है वो 11 सितंबर को हुआ है, जिसको मैं कह सकता हूँ अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। माननीय इंद्रेश जी ने इसका शिलान्यास किया है, ईंट रखी है, अभी वहाँ कुछ नहीं बना है। तो लोगों को ये लगता है कि जब माननीय इंद्रेश जी ने इसका शिलान्यास किया है तो ये गलत नहीं होगा। हमारा प्रयास है कि हम अग्रवाल समाज की सभी जो गणमान्य व्यक्ति हैं, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उन सब से संपर्क करेंगे। माननीय इंद्रेश जी से भी हम संपर्क करेंगे। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि लोग समझ क्यों नहीं रहे। हमारे हरियाणा में 8 विधायक हैं, जिनमें से एक स्पीकर है, उसके शिलान्यास पे एक भी नहीं गया। ये मुझे लगता है कि ये मूक असहमति है उनकी। वो समझते हैं इस बात को, लेकिन वो अभी इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि उनको ये नहीं पता लग रहा है कि समाज किस ओर है, किसके पक्ष में है। यदि समाज अग्रोहा धाम के सामने धाम बनाने की बात करे, पूरी तरह विरुद्ध है। आप यहाँ 50-60 लोग हैं, उनसे बात कर सकते हैं
कि क्या आप धाम के सामने धाम बनाने को स्वीकार करेंगे, तो खुले मन से वो इसको अस्वीकार कर रहे हैं। तो ये समाज बातचीत चल रही है, ये बातचीत एक सामाजिक व्यक्ति के तौर पर की जा रही है या फिर ट्रस्ट में कुछ आप पद रखते हैं, एक जिम्मेवार व्यक्ति जो पद में ट्रस्ट में पद रखता है उसके तौर पर है? मैं एक बहुत सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ। अग्रोहा धाम रक्षा समिति की ओर से कैथल आया हूँ। अग्रोहा धाम रक्षा समिति कोई संगठन नहीं है, ये एक अस्थाई अरेंजमेंट है। और जिस दिन अग्रवाल सम्मेलन का वो धड़ा ये मान जाएगा कि हम धाम के सामने धाम नहीं बनाएंगे, हम इसको भंग कर देंगे। हमारी सावित्री जिंदल जो पूर्व मंत्री है हरियाणा सरकार की रही हैं, उनसे बात हो चुकी है। जो अग्रोहा विकास ट्रस्ट के चेयरमैन है डॉक्टर सुभाष चंद्रा, उनसे बात हो चुकी है। और हमारी संस्थाओं के जो लोग हैं, कुरुक्षेत्र की संस्थाओं के जो लोग हैं, वो सभी विधायकों से, जो हमारे चेयरमैन हैं, जो हमारे समाज के मेयर हैं, पार्षद हैं, और हमारी अग्रवाल सभाएं हैं और 180 मंडियां हैं, सब में वो टेलीफोनिकली संपर्क कर रहे हैं। और कुछ टीमें व्यक्तिगत रूप से मंडियों में जाके संपर्क कर रही हैं। जिस तरह से अग्रवाल समाज के एक वो प्रतिनिधि के तौर पर भी उन्होंने काम किया और सरकार में चेयरमैन भी रहे हैं गोपाल शरण गर्ग, और आप उनके कामकाज पर सवालिया निशान जो लगा रहे हैं। हर आदमी स्वतंत्र होता है, कोई भी मंदिर बनाए, किसी भी स्तर का बनाए और कितना भी ऊंचा बनाए, इस पर क्या कहना? ये उनके कामकाज पर सवालिया निशान बिल्कुल नहीं है। एक संस्था है, उसकी एक राष्ट्रीय कमेटी है। भावावेश में किसी से भी गलत फैसला हो सकता है। मंदिर बनाने का कोई विरोधी नहीं है समाज में। कुलदेवी महालक्ष्मी का नाम आने पर सभी नमन करते हैं, सभी शीश झुकाते हैं, लेकिन वो बने कहाँ, इस पर मुद्दा है। अग्रोहा में बने या बाहर बने, अग्रोहा लीगली भी गलत है क्या वो मंदिर बनना? बिल्कुल। तो आज मीडिया के माध्यम से कुछ गुजारिश करना चाहेंगे आप प्रदेश स्तर पर, ताकि आपके समाज के लोग प्रदेश स्तर पर इकट्ठा हों, पंचायती तौर पर कुछ निर्णय लिया जा सके? केवल और केवल अग्रवाल सभाएं और मीडिया ही एक साधन है जो प्रत्येक भाई के पास, अग्रवाल समाज के पास ये बात पहुंचा सकता है। क्या नुकसान है सर इस मंदिर के बनने का? मंदिर के बनने का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जहां ये बन रहा है वो अग्रवाल समाज में स्थायी विभाजन पैदा करेगा और असली नकली की बात क्रिएट करेगा। शिया सुन्नी की तरह बांट देगा समाज को। और यदि आप उदाहरण चाहते हैं तो मातूराम हलवाई की दुकान फुआरा चौक से 2 किलोमीटर है, जो असली थी। आज बाहर चौक पे 15-14 दुकानें बनी हुई हैं और लोग असली तक पहुंच ही नहीं पाते। इस बात की क्या गारंटी है कि ये जो धाम के सामने धाम बनाया जा रहा है, कोई नया अध्यक्ष आएगा वो तीसरा बनाएगा, चौथा बनाएगा। इस यदि धाम की रक्षा नहीं की तो ये बिल्कुल एक मंदिरों का बाड़ा बन जाएगा। लीगली बात ये है कि श्री प्रदीप मित्तल जी 2002 में अध्यक्ष थे अग्रवाल सम्मेलन के। कोई अध्यक्ष स्थायी नहीं हो सकता, ये संस्था है। उन्होंने अग्र विभूति स्मारक बनाने के लिए श्री अग्रसेन फाउंडेशन बनाई थी। उसका संविधान हमारे पास आ गया है। उसमें केवल इतना लिखा हुआ है कि अग्र विभूतियों के स्मारक बनाए जाएंगे, महापुरुषों के स्मारक बनाए जाएंगे, 17 राज्यों की 17 धर्मशालाएं बनाई जाएंगी और बच्चों के लिए अम्यूज़मेंट पार्क, खेल का मैदान, इस तरह की चीज़ें बनाई जाएंगी। कोर्ट में क्यों चैलेंज करते हैं सर आप? कोर्ट में बहुत सारे मसले। तो जिस तरह से आपने एक दुकान का उदाहरण देके बताया है, मातूराम वाली दुकान का, तो क्या धाम के सामने जो मंदिर बनाया जा रहा है उसको आप ये दुकानदारी की तरह देख रहे हैं? मैं दुकानदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं असली नकली की बात कर रहा हूँ, मैं विभाजन की बात कर रहा हूँ। मैं जो अग्रवाल समाज है उसमें भ्रम पैदा होगा। जो लीगल की बात आप कर रहे हो, कोर्ट की बात कर रहे हो, मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा कि लगातार अनेकों वर्षों तक राम मंदिर आंदोलन चला, जिसमें धीरे धीरे पूरे देश का जनता शामिल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगाई कि ठीक है। सवाल क्या था? सवाल था कि जो राम मंदिर आंदोलन चला रहे थे उन्होंने ये साबित करने का प्रयास किया कि श्री राम ने यहीं जन्म लिया था। मैंने भी श्री अशोक सिंघल जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे विश्व हिंदू परिषद के, वो कुरुक्षेत्र आए थे, उनसे आशीर्वाद लिया था। मेरा कहना ये है कि जहाँ अग्रवाल धाम बना हुआ है, ये वही स्थान है जहाँ महाराजा अग्रसेन ने कड़ी तपस्या करके कुल देवी महालक्ष्मी से वरदान पाया था।
लोग मुझसे प्रमाण पूछते हैं, उसका केवल एक प्रमाण है जो शास्त्रों में है, जो इतिहास में है, कि तालाब के किनारे महाराजा अग्रसेन जी ने तपस्या की थी और कुल देवी लक्ष्मी से आशीर्वाद पाया था। यानी आप ये कहना चाहते हैं पुरातत्व विभाग ने वो तालाब आइडेंटिफाई करके बताया है कि ये वही स्थान है। सर वृंदावन